तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियाउटियान जो होता है वो रॉयल सिटी के अंदर आ जाता है और रॉयल सिटी के अंदर आते के साथ ही एक डीमन किंग के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन युआन होता है उसके ऊपर भी हमारा व्यू आता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो रॉयल सिटी होती है उसे बर्बाद कर रहा होता है और बर्बाद कर कर चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओली भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद में अपने पावरफुल अटैक को करते हुए बोलती है कि इतने सालों तक ट्रैप रहने के बाद में अब फाइनली मैं जो ये अटैक की फीलिंग है इसे महसूस कर पा रही हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक सबॉर्डिनेट के ऊपर आ जाता है जो कि वियर्ड एम्परर के पास में आकर उसे रिपोर्ट करते हुए बताता है कि और मेजेस्टी काफ़ी सारे सुप्रीम एक्सपर्टों ने मिलकर हमारी रॉयल सिटी के ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही वियर्ड एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि लिन जुआन और बाकी के लोग जो थे उनके द्वारा कुछ पीछे चीज़ें जो है वो छोड़ी गई है, जिस कारण अब ये लोग जो है वो मुझे रिकवर करने नहीं देना चाहते। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हमारे वियर्ड क्लैन को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपने दो सबॉर्डिनेटों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ड्रीम गॉड और मोमो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, जाकर उन लोगों को ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रीम गॉड होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि ठीक है योर मेजेस्टी, आपने जैसा कहा मैं अभी जाकर करता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मोमो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो अब फाइनली मुझे एक अच्छी फाइट जो है वो करने के लिए मिलेगी। और अब ड्रीम गॉड और मोमो को देखने के बाद में सभी के सभी जो एंसिस्टर किंग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, इन दोनों की पावर तो हाफ स्टेप सुप्रीम एम्परर रियलम पर जा चुकी है। यकीन नहीं होता कि जो वियर्ड क्लैन है उसके अंदर इतनी पावरफुल कल्टीवेशन के लोग जो है वो बचे हुए हैं। सच में ये लोग तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और गाइस आप लोग जो है वो एम्परर सुप्रीम कल्टीवेशन का नाम सुनकर थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम रियलम है उससे ऊपर सुप्रीम एम्परर रियलम आता है जो कि इस सीरीज के कल्टीवेशन का 22वां लेवल है। और अब हम देखते हैं कि ड्रीम घोड़ जो होता है वो अपने पास से वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग ड्रीम एक्स जो होती है उसे निकाल लेता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होती है। और अब उस एक्स को निकालते के साथ ही वो सीधे उन लोगों की तरफ उसे शूट कर देता है। और इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ में आता, हम देखते हैं कि जो वो एक्स होती है वो सीधे आकर जो लिन युआन होता है उसके सर के ऊपर टकरा जाती है, जो देखकर लिन युआन भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी अचानक से जो लिन युआन होता है उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और हमें पता लगता है कि उसे डीमन एनर्जी के द्वारा पोजेस कर लिया गया। और अब लिन युआन की ऐसी हालत को देखते के साथ ही जियाओटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लिन युआन को इस डीमन एनर्जी के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, लगता है कि अब यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। और जियाओटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो एक एनर्जी को सीधे लिन्युआन की तरफ शूट कर देता है। और जो लिन्यू की वो एनर्जी होती है वो आकर सीधे लिन्युआन की बॉडी के ऊपर टकरा जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो लिन्युआन होता है वो भी उस ईविल एनर्जी के पोजीशन से निकलकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद में अब लिन्युआन जो होता है वो लिन्यू का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं केयरलेस हो गया था। जो सुनकर लिन्यू से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे से अपना ध्यान रखना क्योंकि इनकी टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन अभी के लिए तुम सभी लोगों को साथ में मिलकर जो ये वियर्ड क्लैन के दोनों पर्सन है इन्हें संभालना है, क्योंकि जो वियर्ड एम्परर है मैं उसे संभालने के लिए जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो सीधे जो वियर्ड एम्परर होता है उसके सामने आ जाता है। और अब लिन्यू को अपने सामने देखने के बाद में वियर्ड एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अभी केवल सुप्रीम रियलम पर पहुंचे और तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के सपने देख रहे हो। ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि तुम्हें ये लग रहा है कि इस पावर लेवल के साथ में तुम मुझे हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि खुद को यहाँ पर इस तरह से दर्शाना बंद करो जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन हो। अगर तुम पूरी तरह से रिकवर हुए होते तो तुम मुझे यहाँ से भागने कभी भी नहीं देते। जिसका मतलब ये साफ है कि अभी तुम पूरी तरह से रिकवर जो है वो नहीं हो पाए हो, जिस कारण तुम अपनी पीक पर नहीं हो। अगर तुम अपनी पीक पर होते तो पिछली बार मैं यहाँ से निकल कर कभी भी नहीं भाग पाता। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रिकवर करने का कोई भी मौका देने वाला हूँ तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी रिकवर करने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपने अटैक को बनाकर सीधे जो वियर्ड एम्परर होता है उसे जाकर मारता है। लेकिन वियर्ड एम्परर अपने केवल एक हाथ से ही लिनियो के अटैक को रोक लेता है।
और लिन्यू के अटैक को रोकने के बाद में वियर्ड एम्परर जो होता है वो अपनी कोहनी से लिन्यू के ऊपर अटैक को करता है, जिसका हम देखते हैं कि लिन्यू केवल कोहनी के टकराने से ही काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और वो सीधे जाकर चट्टान से भी टकराता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद में वियर्ड एम्परर जो होता है वो लिन्यू से बोलता है कि बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की पावर के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पढ़े ही मैं रिकवर ना हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी अपनी इस पावर के साथ में तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं देख सकता हूँ कि अभी भी तुमने जो सुप्रीम रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू नहीं किया। तुम हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर हो, लेकिन वही अगर तुम हाफ स्टेप सुप्रीम एम्परर रियलम पर होते तो शायद तुम मुझे हरा सकते थे। क्योंकि पढ़े ही मैंने रिकवर ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी मैं एक सुप्रीम एम्परर रियलम का एक्सपर्ट हूँ, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझे हरा पाओगे। और वियर्ड एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो धमाके से निकल कर बाहर आ जाता है और बाहर आते के साथ ही अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसका लिन्यू के पीछे एक काफ़ी बड़ी शैडो अपेयर हो जाती है। और उसके बाद में जो लिन्यू होता है वो चिल्लाते हुए वियर्ड एम्परर से बोलता है कि मेरे यहाँ पर आने का मतलब है कि मैं कुछ ना कुछ तो तैयारी कर कर ही आया हूँगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँगा? और इतना बोलते ही लिन्यू जो होता है वो वियर्ड एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो वियर्ड एम्परर होता है वो इस बार भी बहुत आसानी से लिन्यू के अटैक को रोक देता है, जो देखकर लिन्यू जो होता है वो अब लगातार वियर्ड एम्परर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं जो वियर्ड एम्परर होता है वो बहुत ही आसानी से लिन्यू के सभी अटैकों को रोक रहा होता है। और अटैकों को रोकते हुए वो लिन्यू से बोलता है कि ये सारी चीज़ें यूजलेस है। एक सुप्रीम एम्परर रियलम और एक सुप्रीम रियलम के कल्टीवेटर के बीच में पावर का बहुत बड़ा गैप होता है। अगर ये गैप ना होता तो जो तुम्हारे एंसिस्टर थे वे कभी भी मुझसे वॉर को ना हारते। और इतना बोलते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो एक ही अटैक कर लिन्यू की जो वो शैडो होती है उसे ख़त्म कर देता है, जो देख कर लिन्यू जो होता है वो अब ड्रैगन शैडो को बाहर निकाल लेता है और अटैक को करते हुए बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी मैं हार नहीं मानूंगा, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन्यू होता है वो उस ड्रैगन शैडो को सीधे जो डीमन एम्परर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो देखते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो बहुत ही आसानी से उस ड्रैगन शैडो को पकड़ लेता है। और उस ड्रैगन शैडो को पकड़ने के बाद में लिन्यू से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, ये चीज़ें जो है वो मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोलते ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपना अटैक सीधे उस ड्रैगन शैडो के ऊपर करता है, लेकिन जो ड्रैगन शैडो होती है वो भी काफ़ी मजबूत होती है, जिसका वो वियर्ड एम्परर के अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो देखकर वियर्ड एम्परर मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये ब्रेक नहीं हुई, लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वियर्ड एम्परर होता है वो अपना दूसरा अटैक जो होता है वो उस ड्रैगन शैडो के ऊपर कर देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि जो वो ड्रैगन शैडो होती है वो भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उस ड्रैगन शैडो के डिस्ट्रॉय होते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।